अंदर जो हिंदी माध्यम से पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं वो अंग्रेजी माध्यम की तुलना में उनका जो चयन है नीट और जेईई में काफ़ी कम है। अपितु जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं पढ़ने में अच्छा है, जो भी बच्चे हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन उनका चयन हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों का जो चयन है वो काफ़ी कम है। तो इसका मुख्य उद्देश्य, जब इसका मुख्य कारण हमने जब ऑब्जर्व किया तो हमने पाया कि राजस्थान के अंदर जो बच्चे हमारे पास हैं, एक तो उनको प्रॉपर मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है, और दूसरा राजस्थान के अंदर या जो हिंदी में जो पुस्तकें बाजार के अंदर उपलब्ध हैं उसमें हिंदी में पुस्तकें उपलब्ध नहीं हैं। जो पुस्तकें उपलब्ध हैं वो अंग्रेजी में हैं। इसलिए हमने विगत 33 सालों के अंदर जो अंग्रेजी माध्यम के लिए नीट और जेईई के लिए जो हमने काम किए उन सभी हमने क्या किया है कि हिंदी में रूपांतरण किया है, और हिंदी में रूपांतरण के साथ साथ हमने जो NCERT का जो शब्दावली है उस शब्दावली को हमने अपने पुस्तक के अंदर जो है यूज किया है, जिससे कि नीट के अंदर या जेईई के अंदर जो विद्यार्थी उस प्रतियोगी परीक्षा के अंदर भाग लेने वाले हैं उस प्रतिस्पर्धा अंग्रेजी माध्यम के साथ प्रभावी रूप से कर सके, अच्छे रूप से कर सके। तो हम इसको थोड़ा सा आपको PPT के माध्यम से करते हैं। यदि हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान बोर्ड के अंदर करीब 19.5 लाख बच्चे हैं जो 6000 स्कूलों में पढ़ते हैं। अब यहाँ 19.5 बच्चों की बात जो करें हम, जो स्कूल हैं वो ना मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में है। तो इसका मतलब जो ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा है हिंदी माध्यम से पढ़ रहा है उसके लिए एक समस्या है कि उसको प्रॉपर मुख्य रूप से मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है, और साथ साथ उसके लिए जो पुस्तकें हैं वो उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। तो आप देखें अभी 19.5 लाख में 10वीं और 12वीं के बच्चे हैं। 10वीं 12वीं में यदि हम आप ध्यान से देखें तो यदि हम इसमें केवल 12वीं के बच्चों को देखें करीब 9 लाख बच्चे हैं, और 9 लाख बच्चों में से केवल 45,000 के आसपास बच्चा जेईई में और 82,000 के आसपास बच्चा नीट में बैठ रहा है। इसका मतलब है इस 82,000 और 45,000 के बीच में इसमें राजस्थान का ही बच्चा है और साथ साथ CBSE के भी बच्चे हैं। आगे से चलिए। अब मैंने उस जो पूरे के पूरे बच्चे थे उसको हमने डिवाइड कर दिया है। हम केवल 12वीं की बात किया तो देखिए यहाँ पर 9 लाख के आसपास बच्चे 12वीं में जो विज्ञान विषय को यहाँ पर करीब 2.5 लाख के आसपास बच्चे ले रहे हैं। तो 2.5 लाख बच्चा यहाँ पर है, प्लस CBSE का बच्चा मिला दिया जाए तो भी केवल 45,000 बच्चा ही जेईई में बैठ रहा है, जबकि बैठने वालों बच्चों की संख्या करीब 12 लाख से ज़्यादा जेईई में है और 15 लाख से बच्चा जो है नीट के अंदर बैठ रहा है। तो इसका मतलब राजस्थान का जो स्टूडेंट्स हैं वो नीट और जेईई में नहीं बैठ पा रहा है, क्योंकि उसका मुख्य रूप से है कि साइंस स्ट्रीम हिंदी माध्यम के अंदर है, और हिंदी माध्यम के अंदर जो बच्चा ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा है वो नहीं पढ़ पा रहा है, उसको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पा रहा। इसीलिए आकाश बायजूस ने हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए अलग से हिंदी माध्यम में पूरी कक्षाएं हम चलाएंगे। उस कक्षाओं के लिए जो हमने अध्यापक को चयनित किया है वो सभी अध्यापक जो है हिंदी मीडियम में पढ़ाएंगे। तो मुख्य रूप से आपसे है यहाँ पर कि हम साइंस, मैं भी साइंस लिया हूँ, या जो बच्चा साइंस लेता है उसका उद्देश्य होता है कि भविष्य में वो जरूर जेईई या नीट का परीक्षा देगा, लेकिन जेईई और नीट की परीक्षा में उसका माध्यम उसके लिए रुकावट न बन जाए। तो आकाश बायजूस ने हिंदी माध्यम का जो विद्यार्थी है अंग्रेजी माध्यम की तुलना में भी उसके साथ प्रतिस्पर्धा कर पाए, प्रतियोगी परीक्षा में बैठ पाए, खासकर नीट और जेईई की बात कर रहा हूं मैं, और साथ साथ हिंदी माध्यम कहीं उसके लिए कोई रोड़ा या अड़चन न बने, रुकावट न बने। इसीलिए हम यहाँ पर हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए हम यहाँ पर अलग से कक्षाएं उपलब्ध कराएंगे। 11वीं का बच्चा हो या 12वीं का बच्चा हो या 12वीं पास कर चुका हो बच्चा हो जो नीट और जेईई की तैयारी कर रहा हो, उसके लिए हमें अपना कक्षाएं प्रारंभ करेंगे। अब आप सर यहाँ पे देखें कि हमारे पास जो यहाँ पर जो पढ़ाया जा रहा है, जो टीचर है, आप देखें तो उन्होंने भी वही शब्दावली उपयोग में लाया है जो NCERT के अंदर है, और हमारे पैकेज के अंदर भी वही शब्दावली यूज किया है जो हम 33 साल में अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए
जो भी पैकेज बनाया था, जो भी हमने पुस्तकें बनाई थी, उस पुस्तकों को हमने हिंदी में रूपांतरण किया और वही हमारे अध्यापक यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। यहाँ देखिए सर, जो बच्चों के लिए जो परीक्षा होगा, उस परीक्षा के अंदर हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में उनको प्रश्न पत्र जो है उनको दिए जाएंगे, जिससे कि बच्चों को, जैसा कि एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी भी हिंदी और अंग्रेजी में, ऑफकोर्स हिंदी भाषी राज्य हैं तो हिंदी भाषी राज्य के लिए बच्चा हिंदी में या अंग्रेजी में परीक्षा दे सकता है। तो वहाँ पर उन्होंने हिंदी और अंग्रेजी जो उन्होंने उपयोग में लाए हैं, वही चीज़ हम भी यहाँ पर हिंदी और अंग्रेजी बच्चों को प्रश्न पत्र उनको देंगे। हमारे पास जो पुस्तकें हैं, अभी आपसे डिस्कस किया हमने कि चाहे भौतिक विज्ञान का, रसायन विज्ञान का, वनस्पति विज्ञान का या प्राणी विज्ञान, मतलब जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री का है, उसको पूरा का पूरा जो पुस्तक था अंग्रेजी में, उसको हिंदी में हमने रूपांतरण किया है, जिससे कि हिंदी माध्यम की जो विद्यार्थी हैं उसका भरपूर लाभ उठा पाएं और उनके लिए अलग से बैचें चलाएंगे, जिससे कि वो अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों के कंपेयर में अपने आप को इंफीरियर ना महसूस करने पाएँ और अच्छा वो परफॉर्म कर पाएँ। हमने ऑब्जर्व किया कि जो बच्चा हिंदी मीडियम का बच्चा है और जो अंग्रेजी मीडियम का बच्चा है, तो हिंदी मीडियम के बच्चे जो हमारे पास आए हैं, जो पढ़ते भी हैं अंग्रेजी माध्यम के साथ साथ में, तो वो बच्चे अच्छे परफॉर्म करते हैं, लेकिन उनको गाइडेंस की कमी है। तो हम यहाँ पे इसको पूरा करेंगे। हमारे पास देखें तो बच्चों के हमने अलग से, हिंदी माध्यम के बच्चों का अलग से क्लासेस चलेगी और हम करेंगे सुबह और शाम। जैसे भी बच्चे, अब सुबह का मतलब है जो बच्चा 12वीं पास कर चुका हो तो वो सुबह वाले बच्चे में है, लेकिन जो बच्चा 12वीं में पढ़ रहा है, 11वीं में पढ़ रहा है, तो शाम के बैच में पढ़ने आएगा। धन्यवाद सर। जो एनटीए नीट का एग्ज़ाम लेता है वो टोटल 13 भाषाओं में पेपर होता है। गुजराती माध्यम के लिए गुजराती, हिंदी के लिए हिंदी, तमिल में जाएंगे तमिल माध्यम में है, तो 13 लैंग्वेजेस में पेपर होता है नीट का, जो कि मेडिकल में कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए होता है। अगर हम बच्चे की उसी माध्यम में रह के तैयारी करवाएं तो उससे बढ़िया वो ज़्यादा पास होगा और ज़्यादा नंबर लेके आएगा। इंग्लिश मीडियम में तो सारी जगह पेपर हो रहे हैं, पर जिस लैंग्वेज में, जिस भाषा में उसने अपने आज तक 12वीं 10वीं 12वीं तक की पढ़ाई की है, उसी माध्यम में वो अपना नीट का एग्ज़ाम देने जा रहा है, तो उससे बेटर उससे अच्छी चीज़ उसको नहीं मिल सकती। तो यही कारण है कि आकाश बायजूस ने अपने हिंदी माध्यम के कोर्सेज लॉन्च किए हैं राजस्थान के लिए, पूरे राजस्थान के लिए, जिसमें बीकानेर के लिए ये एक उपलब्ध करवाया गया है कि यहाँ के बच्चों को अब हिंदी माध्यम के लिए कहीं और बाहर ना जाना पड़े, उनको घर पे ही वही सुविधा उपलब्ध हो रही है जो वो स्कूल के साथ कर रहे हैं, और साथ में उनको नीट और जेईई के पेपर देनी है, उनकी भी उनको यहीं बैठे हुए बढ़िया से बढ़िया बेस्ट टीचर्स के साथ, बढ़िया पाठ्यक्रम के साथ, सब चीज़ें उनको टेस्टिंग पैटर्न से लेके हर चीज़ें उनको यहीं पे उपलब्ध होंगी। तो ये है कि बच्चे इस चीज़ में जाके अपना पूरा भरपूर सहयोग दें और आके उस चीज़ को अच्छे से नीट और कॉम्पिटिशन्स को जो ज़रूरत है आज के वक्त पे, उनमें आके उतीर्ण करें। थैंक यू।